हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम और आप देख रहे हैं स्टैटिक स्टडी चैनल। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन पहला क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो तथा ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करो। इनकी वर्तमान आयु नहीं पूछ रहा है, हमको केवल बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर लिख लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। फिर अब पहले 7 वर्ष पहले क्योंकि इसमें कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहली बात तो 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर x - 7 वर्ष। और पुत्र की आयु बराबर y - 7 वर्ष। ये हमको लिख लेना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफ्ताब कह रहा है। तो मतलब x + 7 बराबर x - 7 बराबर y - 7। तो अब हम ये अगर पुत्र की आयु को 7 गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो x - 7, अब इसको हम हल कर लेते हैं। 7y - 49। फिर इसको 7 को इधर ले आएंगे तो x - 7y बराबर, इधर पहुँच गया, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो ये इधर 42 माइनस का, ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है प्रश्न में? 7 वर्ष, अब यहाँ तक तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x + 3 और पुत्र की आयु बराबर y + 3। ठीक, पुत्र की आयु y + 3। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम फिर से क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, पिता कह रहा है, मतलब आफ्ताब। तो मतलब x + 3 बराबर y + 3। अब इसमें इसकी आयु का फिर 3 गुना हो जाएगा, तो x + 3 बराबर 3y + 9। तो x - 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। अब हमको इनको यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि हमसे हल नहीं कह रहा है, मतलब वर्तमान आयु नहीं पूछ रहा है। इसे केवल बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने को और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने को कह रहा है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण 1
समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x -7y बराबर -42। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि -7y बराबर -42 -x। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो -7y बराबर, इधर माइनस कॉमन तो 42 + x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 42 + x/7। अब हमको ऐसे खाने बना लेना है। तीन, और इसको ऐसे कर देना है, इसमें x इसमें y। तो अगर हम x की जगह पे 0 रखें, तो x की जगह पे अगर 0 रखें तो 7 × 42, y बराबर 6। x की जगह पे अगर हम क्या रखें, ऐसा मान रखना है जो आसानी से हल हो जाए। x की जगह पे 7 रख लेंगे, तो x की जगह पे 7 रखेंगे तो 42 × 7 = 49, तो y भी 7 होगा। और x की जगह पे क्या रख लेते, 14, तो 14 और 42 56, तो 8 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 पे आते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 x - 3y बराबर 6। तो इसको हम हल कर लेते हैं, x बराबर 3y + 6। तो इसमें हम फिर वही काम कर लेते हैं। ये और x और y, तो इसमें हम x का मान नहीं y का मान रखते हैं। तो y का मान अगर 0 रखेंगे, y अगर 0 रखा तो x कितना आ जाएगा, 6। y अगर 1 रखा तो x हो जाएगा 9। y 2 रखा, 3 × 6 = 6, 12। अब हमको इसको ग्राफ में व्यक्त करना होता है। तो पहले तो हमको ग्राफ बना लेना होता है, ऐसे ये, और एक ये इधर को, ये हमारा ग्राफ हो गया। बीच में हम 0 पे कर लेते हैं, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, सबसे बड़ी इसमें संख्या कितनी है, 14। माइनस का इतना ही छोड़ देंगे, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आप लोगों को ग्राफ पे बनाना है। उसके बाद नीचे भी हम लिख लेते हैं। नीचे वैसे माइनस में कुछ है नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, -2 -3 इतने पे छोड़ देते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो अब हम रेखाओं का मान रखते हैं। तो पहले x का मान 0 और y का मान 6, तो मतलब ये x होती है और ये y। तो x का मान 0 मतलब यहाँ, और y का मान 6 मतलब यहाँ, ये हो गया एक बिंदु। ठीक, फिर x का मान 7 और y का मान भी 7, मतलब x का मान 7 यहाँ पे है और y का मान 7 यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ आएगा, यहाँ ऐसे, क्योंकि ये 7 यहाँ है। ठीक, उसके बाद x का मान 14 और y का मान 8, तो x मतलब ये, इस पे 14 यहाँ है,
और y का मान 8, ये कुछ यहाँ आएगा, यहाँ, ये यहाँ, यहाँ। अब ये 3 बिंदु मिल गए तो तीनों को मिला देंगे और ये रेखा हो गई, कौन सी रेखा हो गई, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब दूसरी रेखा की बात करते हैं। x का मान 0 और y का मान, x का मान 6 और y का मान 0, तो y इस पे 0 और x का 6, मतलब यहाँ। और दूसरी क्या है, x का, y का 1 और x का 9, y का 1 ये और x का 9 ये, मतलब ये कुछ यहाँ पे आएगी। फिर x का 12 और y का 2, x मतलब इस पे 12 और y 2, मतलब ये कुछ यहाँ आएगी, यहाँ। फिर इसको मिला देंगे ऐसे, ये हो गई रेखा x माइनस 3y बराबर 6। तो इस प्रकार अगर इसमें वर्तमान उम्र पूछ रहा होगा तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और वर्तमान उम्र आ जाएगी। आशा है आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अगर और भी क्वेश्चन पाने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।